जय गुरु। सन 1960 के दशक में परम पूज्यपाद श्री दादा गुवाहाटी में अवस्था कर रहे थे। उस दौरान श्री प्राणेश दास आचार्य देव श्री दादा के सानिध्य में आए और बहुत दिनों तक गुवाहाटी मंदिर में रहे थे। उस वक्त उत्तर पूर्व भारत में आचार्य देव श्री दादा की प्रेरणा से अनेक लोग इष्ट कार्य से संलग्न हुए थे। श्री प्राणेश दा विवाह के बाद गुवाहाटी ऑयल रिफाइनरी के टाउनशिप क्वार्टर में रहने लगे। ये टाउनशिप पहाड़ों से घिरा एक मनोरम स्थान पर अवस्थित था। यहाँ पहुंचने के लिए पहाड़ों का टेढ़ा-मेढ़ा निर्जन रास्ते से आना जाना पड़ता था। यहाँ आने जाने के लिए निर्धारित समय पर रिफाइनरी की बस ही एकमात्र साधन थी। यह स्थान गुवाहाटी सत्संग विहार से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था। श्री दादा उस समय गुवाहाटी सत्संग विहार में अवस्थान कर रहे थे। श्री प्राणेश दा उनका दर्शन करके घर लौटकर खाने बैठे। उनको रात 10 बजे रिफाइनरी की बस से अपने ड्यूटी पर जाना था। घर में सिर्फ प्राणेश दा और उनकी पत्नी थी। प्राणेश दा जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। खाते समय उनको पता चला कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। पूछने पर बोली कि बहुत असहनीय दर्द हो रहा है। प्राणेश दा को उस समय ड्यूटी पर जाना बहुत आवश्यक था। मजबूर होकर उन्होंने कहा कि जब तुम मेरी माँ के पास से आ रही थी उस वक्त मैंने तुमसे पूछा था अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा। तुम बोली थी कि अकेले क्यों रहेंगे, ठाकुर तो मेरे साथ है, इसलिए आज तुमको मैं ठाकुर के भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। प्राणेश दा ऑफिस जाकर काम में व्यस्त होने के बावजूद मन ही मन मंत्र जाप कर रहे थे। रात 2 बजे कंट्रोल रूम में बैठकर बहुत आकुल भाव से ठाकुर को याद कर रहे थे तथा श्री दादा की उपस्थिति अनुभव कर रहे थे। शंकित मन में सुबह 6 बजे पर पहुंचे। पत्नी के दरवाजा खोलते ही देखते हैं कि उसके आंखों को अश्रु की धारा बह रही है और बोल रही थी, पता है कल रात को दर्द के मारे चित्कार करती हुई आचार्य देव श्री दादा को पुकार रही थी। उसके कुछ ही देर बाद श्री दादा कामिनी, आनंद दा और हरेक दा के साथ उपस्थित हुए। सारा रात व्यस्तता और आनंद से व्यतीत हो गया। सुबह होने के पहले सभी चले गए। मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ठंड की रात में गुवाहाटी में बहुत घना कोहरा रहता है। आचार्य देव श्री दादा इस परिस्थिति आकर पत्नी की रक्षा किए। संध्या में गुवाहाटी सत्संग मंदिर पहुंचकर प्रणाम करते ही आचार्य देव श्री दादा प्राणेश दा को डांटते हुए बोले कि मैं घर पर अकेली पत्नी को छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। या तो पत्नी को माँ के पास भेज दीजिए या माँ या और किसी को यहाँ लाकर रखिए। प्राणेश दा कुछ करना चाहते थे परंतु श्री दादा ने कहा अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आलोचना नवंबर 2000